दोस्तों क्या आप लोग भी एंजल वन ऐप को यूज़ करना चाहते हैं और आप लोग सर्च करके आए हैं कि एंजल वन ऐप कैसे यूज़ करें और यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करें, तो यार आप लोग बिल्कुल सही वीडियो के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कंप्लीट प्रोसेस में कि एंजल वन एप्लीकेशन के अंदर हम लोग किस तरीके से ट्रेडिंग करें, कैसे हम लोग शेयर्स को बाय करें, कैसे शेयर्स को हम लोग सेल करें। भाई लोग ये इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है और इंट्राडे करने का हमें बेनिफिट क्या मिलता है, मैं आप सभी लोग को बताने वाला हूँ। और भी बताऊंगा कि एसआईपी क्या होती है, इसको किस तरीके से किया जाता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसको किस तरीके से किया जाता है। मतलब ये है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए पूरा एक कोर्स होने वाली है, जो कि आप लोग को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो इसका आप लोग बेनिफिट जरूर लीजिए। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को बताऊंगा, तो वीडियो को जरा भी स्किप आप लोग को नहीं करना है, तभी आप लोग वीडियो को समझ पाएंगे। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाली आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। तो सबसे पहले आप लोग को मैंने लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है एप्लीकेशन का। जैसे ही आप लोग उस पर टैप करेंगे तो आप लोगों को प्ले स्टोर के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब देखो जैसे ही आप लोग प्ले स्टोर पे आएंगे ये इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप लोग को नीचे आ जाना है, देख सकते हैं हमारा जो एप्लीकेशन है इसके 4.4 के 1 मिलियन के इसके रिव्यू आए हैं, प्लस इसके 50 मिलियन प्लस डाउनलोड भी हैं। उससे बड़ी बात यह है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म भी है, तो आप लोग यहाँ से ट्रस्ट भी कर सकते हैं। और एंजल वन इंडिया का नंबर 1 डीमेट अकाउंट भी बन चुका है। ठीक है, तो इसको एप्लीकेशन को यहीं से मैं ओपन कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसको यूज कैसे करना है। अब देखो कुछ इस टाइप का आप लोग को इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पर जो ट्रेडिंग हो रही है वो इंडिया भर की ट्रेडिंग हो रही है। तो इंडिया भर में 3 चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है। 3 इंडाइसेस ऐसे होते हैं जो कि सबसे ज्यादा ट्रेंड पे रहते हैं, क्योंकि इन्हीं पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है। देखो यहाँ पे 3 चीजों के ऊपर ट्रेडिंग होती है। पहली निफ्टी 50 होती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। दूसरा होता है सेंसेक्स और तीसरा होता है बैंक निफ्टी, जो कि ये सारे इंडाइसेस होते हैं, इन्हीं के ऊपर ट्रेडिंग होती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये निफ्टी 50 क्या है। तो निफ्टी 50 इंडिया भर की जो टॉप 50 कंपनी, मतलब कि टॉप 50 कंपनी जो होती हैं वो आपकी निफ्टी 50 में आती हैं। और जो सेंसेक्स होता है इंडिया भर की जो टॉप 30 कंपनी होती हैं वो इसमें सेंसेक्स में आती हैं। और जो बैंक निफ्टी होता है इंडिया भर के जितने भी बड़े बैंक होते हैं वो आपके बैंक निफ्टी में आते हैं। जैसे कि हमें पता करना है कि बैंक निफ्टी में कौन कौन से बैंक आते हैं, तो हम लोग सिंपली बैंक निफ्टी पे क्लिक कर देंगे। तो करंट टाइम में इसका जो भी यहाँ पे इनका जो भी ग्राफ है वो आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को नीचे आना, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्टॉक्स का, इस पर सिंपली क्लिक कर देना। तो यहाँ पे जितने भी बैंक हैं जैसे कि एयू बैंक हो गया, एक्सिस हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, फेडरल, एचडीएफसी, आईसीआईसी और एचडीएफसी करके आ रहा है, इंडस इंड हो गया, कोटक हो गया, पंजाब हो गया, और बहुत सारे जितने भी बैंक हैं, एजेस बैंक भी आप लोग का आता है आप लोग के बैंक निफ्टी में। ठीक है, हम लोग क्या है बैक पे आते हैं तो ये सारा इंटरफेस रहता है। अब देखो अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि आज की जो मार्केट थी वो क्या प्रॉफिटेबल रही है कि लॉस में रही है, तो उसको पता करने के लिए आप लोगों को सिंपली ये चीजें करनी है। उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जो कैंडल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला बुलिश कैंडल होता है, दूसरा बियरिश कैंडल होता है। जो बुलिश कैंडल होता है वो हरे कलर का होता है जो कि प्रॉफिट को ट्रेंड करता है, और बियरिश कैंडल जो होता है जो कि लाल कलर का होता है जो कि लॉस को ट्रेंड करता है। ठीक है, तो करंट टाइम में आप लोग निफ्टी के हल्का बगल में देख सकते हैं कि जो अंक लिखे हुए हैं वो लाल कलर के लिखे हुए हैं। मतलब ये है कि आज की जो निफ्टी की मार्केट थी वो नीचे के साइड में मूव की है। अब कितने पॉइंट यहाँ पे मूव किए तो उसके ही हल्का नीचे देते हैं -98.25 पॉइंट आज की जो मार्केट थी वो नीचे के साइड में मूव की है। उसका हल्का सा बगल में देखते हैं, अगर आपको परसेंट जानना है तो वो भी दे सकते हैं कि 0.39% आज की जो मार्केट थी वो नीचे के साइड में मूव की है। यही सेम आप लोग सेंसेक्स में भी दे सकते हैं, यही सेम आप लोग बैंक निफ्टी में भी दे सकते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे, जो कि बेसिक सी चीज़ें होती हैं इनको आप लोग को समझना रहता है। ठीक है, अब आप लोग को नीचे आ जाना है, आप लोग को बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। यहाँ पे आप लोग को गेनर्स और लूजर्स वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है मूवमेंट के बारे में। ठीक है, कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जिनके ऊपर बुलिश मूवमेंट बनी है, कौन कौन से शेयर हैं जिनके ऊपर आज के दिन बियरिश मूवमेंट बनी है, तो आप लोग ये देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन आ रहा है गेनर्स वाला, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो आज के दिन यहाँ पे आज के दिन जितने भी शेयर होंगे जो कि प्रॉफिटेबल रहे हैं वो आप लोग को दिखाएंगे। जैसे कि नेशनल लैंड हो गया, बजाज एचएल हो गया, और यहाँ पे यूनिट करके आता है, तीसरा एक टाटा का आता है, और चौथा पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है व्यू ऑल मूवर्स का। तो आज के दिन जितने भी यहाँ पे जो शेयर हैं जो कि प्रॉफिटेबल रहे वो यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे। और लूजर्स वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आज के दिन जितने भी शेयर हैं जो कि लॉस में थे वो सारे यहाँ पे दिखाएंगे। और व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे वो सारे ही दिखाएंगे जो कि आज के दिन लॉस में थे। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है और स्मॉल कैप क्या होता है। देखो जो लार्ज कैप होता है, जो सबसे
सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं, जो सबसे टॉप की कंपनियां होती हैं, वो आपकी लार्ज कैप में आती हैं। और जो मिड कैप होता है, ना ही ज़्यादा बड़ी कोई कंपनी होती है, ना ही ज़्यादा कोई छोटी कंपनी होती है। मतलब ये है कि जो 20 की कंपनियां होती हैं वो आपकी मिड कैप में आती हैं, और जो स्मॉल कैप होता है, जो सबसे ज़्यादा छोटी कंपनियां होती हैं, वो आप लोग की इस स्मॉल कैप में आती हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या है, नीचे आ जाते हैं, देख सकते हैं कि IPO कम्युनिटीज़ हो गया, MTF हो गया, ETF हो गया, स्टॉक SIP हो गया, तो ये सारी सुविधाएं भी मिलती हैं। तो आप लोग इनका भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपको जानना है इनके बारे में तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। अब आप लोग को नीचे आ जाना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मोस्ट बॉट का, ठीक है। तो यहाँ पे बॉट का मतलब होता है बाय करना, ठीक है। तो यहाँ पे पता जा रहा है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि सबसे ज़्यादा खरीदे गए हैं आपके लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म के, ठीक है। जो डिलीवरी ट्रेडिंग होती है वो लॉन्ग टर्म उसको किया जाता है, और जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए एक ही दिन में बाय एंड सेल किया जाता है, ठीक है। तो जो डिलीवरी होती है, हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि आने वाले समय के लिए छोड़े गए हैं। तो यहाँ पे कुछ शेयर दिखा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को नीचे आना है, कुछ शेयर यहाँ पे दिखा रहे हैं, दे सकते हैं। और वी ऑल पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि सबसे ज़्यादा खरीदे गए हैं वो सारे दिखाएंगे। अब कौन कौन से शेयर हैं जो कि शॉर्ट टर्म के यूज़ किए गए हैं, तो इंट्राडे पे क्लिक कर देंगे। आज दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि इंट्राडे पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे खरीदे गए हैं, तो वो भी यहाँ पे शेयर दिखा रहे हैं। वी ऑल बोर्ड पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि सबसे ज़्यादा इंट्राडे इन पे हुआ है वो सारे यहाँ पे शेयर दिखाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ये सारी चीज़ें देखते हैं। अब हम लोग बैक पे आते हैं, आप लोग को नीचे आ जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टॉप परफॉर्मर्स का। तो आप लोग ये भी दे सकते हैं, अगर किसी भी शेयर का आप लोग डाटा एनालाइज करने जा रहे हैं तो आप लोग टॉप परफॉर्मेंस में जाकर आप लोग ये भी दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो एक साल में कैसा रैंक किया है, कैसा परफॉर्म किया है। एक साल में हो गया, 5 साल में हो गया, आप लोग 1 साल हो गया, 5 महीने हो गया, आप लोग चाहें तो 1 महीने का, इवन आप लोग 1 हफ्ते का भी जो डाटा है वो आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। आप लोग को नीचे आ जाना है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, जैसे कि टॉप इंट्राडे हो गया, बुलिश मूवर्स हो गया, हाईएस्ट रिटर्न हो गया, गोल्डन क्रॉस हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप लोग दे सकते हैं। अब आप लोग को नीचे आ जाना है, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग को पता चलती हैं, जैसे ETF बाय एंजल वन हो गया, ट्रेडिंग सिग्नल्स के बारे में हो गया, बहुत सारी चीज़ें। ये भी पता चलता है कि ट्रेड कम्युनिटीज़ होती हैं जो अदर कंट्री की चीज़ें होती हैं, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैसेस हो गया, ये आपके कम्युनिटीज़ में आता है। पॉपुलर कंपनीज हो गई, ये देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, इनके बारे में भी आप लोग यहीं से ही दे सकते हैं। और कौन कौन से शेयर हैं जो कि न्यूज़ में चल रहे हैं, आप लोग वो सारी चीज़ें भी यहीं से ही देख सकते हैं। अब किस तरीके से शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करें, जो बड़े ट्रेडर होते हैं किस तरीके से ट्रेड को एनालाइज करते हैं, मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। उससे पहले मेन डिस्क्लेमर पढ़ लो कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप खुद का रिसर्च जरूर करें और बिना समझे पैसे इन्वेस्ट ना करें। और मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर या फिर किसी और भी वीडियोस के अंदर किसी भी टाइप की श्योरिटी भी नहीं देता हूं, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए आप लोगों को मैं बताता हूं कि एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं रैंडमली शेयर को चुनूंगा, उसको बताऊंगा किस तरीके से बाय एंड सेल कैसे करना है। तो सर्च वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, कोई भी आप लोगों को शेयर चुन लेना है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने शेयर चुन लिया, रैंडमली शेयर है, आप लोगों को सिंपली स्क्रॉल कर देना है, ठीक है। स्क्रॉल करेंगे, सबसे टॉप पे दे सकते हैं प्रीवियस क्लोज कितने पे हुआ है, लो कितना था आज के दिन, हाई कितना था, ओपन कितने पे हुआ है, तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। आप लोग को नीचे आना है, देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम क्या है। देखो वॉल्यूम का मतलब होता है कितने क्वांटिटी में यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल मिल जाती हैं, शेयर्स हैं वो आप लोग को यहाँ पे अवेलेबल मिल जाती है, कितने % में लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो भी एवरेज ट्रेड प्राइस है वो भी आप लोग देख सकते हैं, इसके बारे में पता जा रहा है कि इसका जो भी एवरेज जो भी ट्रेड प्राइस है वो कितना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है 52 वीक हाई और 52 वीक लो। तो इसका मतलब ये है कि एक साल में ये हाई कितना गया है, एक साल में ये कितना लो गया है। तो यार आप लोग ये सारी चीज़ें भी यहीं से ही दे सकते हैं। आप लोग को बगल में आना दे देते हैं LCL UCL भी आप लोग दे सकते हैं। और भी नीचे आते हैं रिलेटिव रेटिंग में, ये भी दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है बाई कितने % हो रहा है, सेल कितने % हो रहा है। इवन आप लोग ये भी दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो होल्ड कितने % हो रहा है। इससे हम लोग स्ट्रेटजी या फिर हम लोग अपना जो भी चीज़ें हैं पता कर सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो शॉर्ट टर्म के लिए सही है फिर लॉन्ग टर्म के लिए सही है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग यहीं से ही पता कर सकते हैं। आप लोग को नीचे आना है, तो ये भी आप लोग देखते हैं एक ऑप्शन आ रहा है मार्केट कैप का। देखो मार्केट कैप का मतलब ये होता है कि हमारा जो शेयर है उसकी जो पूरी नेटवर्थ है उसी को हम लोग मार्केट कैप कहते हैं। और आप लोग ये भी दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है उसकी 1 साल का रिटर्न कितना है, उसका पूरा मार्केट कैप कितना है, उसका सेक्टर रिटर्न कितना है, उसका मार्केट रिटर्न कितना है और 1 साल का रिटर्न कितना है। ये सारी चीज़ें भी आप लोग देख सकते हैं। अब आप सभी लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टेक्निकल वाला, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना। टेक्निकल पे आप लोग को अगर चार्ट एनालाइजर बनना चाहते हैं तो आप लोग टेक्निकल पे आकर के जो मैं आपको बताता हूँ वो आप लोग को पढ़ना है, समझना
समझना है, रिसर्च करना है। ठीक है, आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारा जो शेयर का मोमेंटम स्कोर कितना है, और यहीं से आप लोग ये भी पता कर सकते हैं कि हमारा जो शेयर है उसका टेक्निकली मॉडरेट जो बुलिश मूवमेंट है कि बेयरिश मूवमेंट है, ये भी आप लोग यहीं से ही पता कर सकते हैं कि हमारा जो शेयर है ऊपर के साइड में जा रहा है या फिर नीचे के साइड में मूव कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी यहीं से आप लोग को पता चलेंगी। आप लोग देख सकते हैं DRSI DMFI हो गया, MACD हो गया, MACD सिंगल हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग को पता चलती हैं। तो इनको भी आप लोग को एनालाइज करना है, पता करना है, रिसर्च करना है। चाहे आप लोग ChatGPT का यूज़ करिए, चाहे आप लोग अमेजोन से कोई बुक्स आप लोग मंगाइए, उसको पढ़िए। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि मैं आप लोग को बता सकूं कि एक्चुअल में हमारा जो चार्ट है वो किस तरीके से एनालाइज किया जाता है, किस तरीके से हम लोग उसको पढ़ें, याद करें। ठीक है, अब आप सभी लोग को आ जाना है फंडामेंटल के जो भी सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है आपकी ट्रेडिंग का। अगर आप लोग फंडामेंटल समझ जाएंगे तो आप लोगों को टेक्निकली ही पता हो जाएगा कि हमारा जो शेयर है वो लॉन्ग टर्म के लिए सही है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए सही है या फिर दोनों के लिए ही सही है। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को डेसिमल वैल्यूज में संख्याएं दी गई हैं, इन्हीं को आप लोगों को कैलकुलेट करना रहता है। चाहे तो आप लोग अपना माइंड का यूज कर सकते हैं, और चाहे तो अपनी आपकी जो भी रिसर्च है आप लोग यहाँ पे याद करके रखे हुए हैं उसके माध्यम से भी आप लोग इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग को नीचे आना है, फंडामेंटल रेशियो पे आना है। देख सकते हैं ये भी पता चल रहा है पी रेशियो क्या होता है, EV टू एबिट क्या होता है, EV टू कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। PG रेशियो क्या होता है, ROC बहुत ज़्यादा मेन है, प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी इसकी, EV टू एबिट का कितना % है, EV टू सेल्स कितना पॉइंट है, डिविडेंड यील्ड क्या होती है, ROE बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में आप लोग को पता करना है। देखो बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारा जो कंपनी है वो आने वाले समय में कैसा परफॉर्म करेगा, उसकी सेल्स कितनी हो रही है, उसको कंपनी कितने में हायर कर रही है, उसकी कैपिटल जो भी वैल्यू है वो कितने % है, उसकी डिविडेंड यील्ड कितने % है, आगे जाने के इसके चांसेस कितने हैं, इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी आ रही है, कितने पॉइंट आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को बेसिकली पता चलती हैं, तो इन्हीं को आप लोग को एनालाइज करना रहता है। आप लोग को नीचे आ जाना, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न का। शेयर होल्डिंग पैटर्न के माध्यम से आप लोग ये भी पता कर सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो उसके पीछे कम्युनिटी कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो जितनी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी होती है उतनी तेज़ी से हमारा जो शेयर है वो अच्छा परफॉर्म भी करता है। तो मेक श्योर आप लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लीजिए, इनके बारे में भी आप लोग समझ लीजिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 33% आपके प्रमोटर हैं, 17% आपके फील्ड्स हैं, और 14% आपके म्यूचुअल फंड में, 10% आपके इंश्योरेंस कंपनीज है, 2.78% आपके अदर डील्स हैं, और 21.68% आपके नॉन इंस्टीट्यूट हैं। तो ये भी आप लोग यहीं से ही दे सकते हैं। अब किस तरीके से शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करना है, डिलीवरी और इंट्राडे में डिफरेंस क्या है, तो मैं आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें बताने वाला हूं। तो यहाँ से वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं आप लोगों को यही सारी चीज़ें जो हैं इनके बारे में बताने के लिए वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हरे कलर पे सिंपली क्लिक कर देना है। तो यहीं से मैं आपको बताता हूँ डिलीवरी क्या होती है, इंट्राडे क्या होती है, और 5x की मार्जिन होती क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस बिटवीन डिलीवरी और इंट्राडे के बारे में। देखो जो डिलीवरी ट्रेडिंग होती है वो बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ की जाती है। मान के चलिए मैंने आज कोई शेयर लिया है डिलीवरी ट्रेडिंग पे, तो मैं चाहूँ तो उसको आज भी बेच सकता हूँ, कल भी बेच सकता हूँ, इवन मैं इसको 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद या फिर 100 साल बाद मैं उसको बेच सकता हूँ। मतलब कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप लोग को लेना है आने वाले समय में ही उसको बेचना है, ऐसा नहीं है। आप लोग चाहें तो उसको तुरंत भी बेच सकते हैं, आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी उसको छोड़ सकते हैं। मतलब कभी भी आप लोग बाय कर लीजिए और कभी भी उसको सेल कर सकते हैं। तो ये होती है आप लोग की डिलीवरी ट्रेडिंग, और दूसरी होती है आप लोग की इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, इंट्राडे में होता ये कि एक ही दिन में आप लोग को बाय एंड सेल करना रहता है। मान के चलिए जो सुबह मार्केट ओपन होती है 9:15 पे, तो इंट्राडे भी ओपन हो जाती है, और 3:30 पे जब मार्केट क्लोज हो जाती है तो इंट्राडे भी क्लोज हो जाती है। तो सुबह आप लोगों ने कोई शेयर लिया है तो उसको बंद होने से पहले, शेयर मार्केट जो होती है उसको बंद होने से पहले 3:30 से पहले उसको बेचना ही बेचना है। अगर नहीं बेचते हैं तो ये सारे ब्रोकर ही होते हैं, ये बेच देते हैं, बट उसके लिए आप लोगों को जो चार्जेस होते हैं वो ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि इतना डिफरेंस रहता है। तो यही होता है डिफरेंस, और ये डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा बड़ा भी है, क्योंकि ये आप लोग को लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और ये आप लोग के लिए जो होती है ट्रेडिंग इंट्राडे जो शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ की जाती है। चलो मैं आपको बताता हूँ कि 5x का मार्जिन क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या है। ठीक है, तो डिलीवरी ट्रेडिंग हमारा जो एक शेयर है इसका प्राइस चल रहा है 193 रुपीज़। अब यही शेयर अगर मान के चलिए मैं 50 शेयर ले लेता हूँ, ठीक है, 50 शेयर पे मैं नंबर ऑफ शेयर वाले ब्रैकेट में लिख देता हूँ, तो मैं अगर 50 शेयर डिलीवरी पे लेता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए तो मुझे 9,656 रुपये का पड़ेगा यही शेयर। अगर मैं यही शेयर लेता हूँ करीब वही 9,500 रुपये का पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं डिलीवरी पे लेता हूँ, और यही शेयर यही सेम क्वांटिटी में अगर इंट्राडे पे लेता हूँ तो मुझे सिर्फ 1,900 रुपये का ही पड़ेगा, करीब यहाँ पे 2,000 रुपये का पड़ेगा।
कहाँ पे मुझे 16,000 रुपये का यहाँ पे कहाँ पे मुझे 10,000 रुपये 9,500 रुपये का पड़ रहा था, और वही शेयर अगर मैं लेता हूँ तो सिर्फ 2,000 रुपये का ही पड़ रहा है। तो ये होती है आप लोग की 5x की मार्जिन। और भी डिटेल में उदाहरण में आपको मैं बता देता हूँ कि 5x की मार्जिन के बारे में। मान के चलिए कोई शेयर है, उसका प्राइस आप लोग का 100 रुपये चल रहा है मार्केट में, अगर आप लोग उसको बाय करते हैं, और वही शेयर अगर आप लोग इंटरडे पे लेंगे तो आप लोग को 20 रुपये का ही पड़ेगा। होता ये है कि ये जो ब्रोकर होता है, ये आप लोग का आप जो भी आगे का जो होता है 5x का जो मार्जिन आपको मिल रहा है, वो 80% जो होता है वो ब्रोकर देता है, ठीक है। मतलब ब्रोकर आपको देता है ट्रेडिंग करने के लिए, बट उससे जो आप लोग उसके जो चार्जेस होते हैं वो आप लोग को ज़्यादा देने पड़ते हैं। अगर आप लोग डिलीवरी पे करेंगे तो आप चार्जेस हैं कम देने पड़ते हैं, और इंट्राडे करते हैं तो चार्जेस हैं वो ज़्यादा देने पड़ते हैं। और अब तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, क्योंकि बहुत सारी जो यहाँ पे जो रूल एंड रेगुलेशन आ गए इंडियन गवर्नमेंट के, तो उसके लिए आप लोग को जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा और भी ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो ये इंटरफेस रहता है, ठीक है। तो डिलीवरी और इंट्राडे आप लोग समझ गए होंगे। और जो पे लेटर होता है जो कि 4x का मार्जिन देता है, इस पे करेंगे तो आप लोग को 2100 रुपये का ही पड़ेगा। तो ये होती है आप लोगों की ट्रेडिंग। तो कुछ इस तरह से आप लोग जो ट्रेडिंग है वो आप लोग कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोग को बता ही दिया है। जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ें हैं जैसे कि चार्ट हो गया, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गया, फंडामेंटल हो गया, ये बहुत ज़्यादा मेन चीज़ें रहती हैं। ये मैंने आप लोग को अभी बताया, सारी बेसिक सी नॉलेजेस हैं जो कि हर एक ट्रेडर को पता होनी चाहिए। अगर आप लोग को जो चीज़ें हैं जो कि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि फंडामेंटल हो गया और जो भी रिसर्च होती है उसके बारे में अगर आपको जानना है, तो कमेंट बॉक्स में अगर अपनी जो भी चीज़ें हैं वो आप लोग टाइप करिए, ताकि मैं आप सभी लोग को बता सकूं कि एक्चुअल में आप लोगों को किस तरीके से समझाऊं, और एक पूरी वीडियो ला दूंगा, उससे आप लोग सारा चीज़ें ही समझ जाएंगे। तो वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना।